एग्रीकल्चर में स्टूडेंट्स क्रॉप के एक टॉपिक पर आप सभी लोगों ने स्टूडेंट जरूर पढ़ा हुआ होगा 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। बोलिए सर, पढ़ा हुआ हमने 17 पादव पोषक तत्व पढ़ा है क्या आप लोगों ने? 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, कौन कौन से पादप पोषक तत्वों की जो पेड़ पौधों को जरूरत होती है। तो बोले सर सबसे पहले तो जो पादप पोषक तत्व है यदि उसकी हम बात करें तो सर सबसे ज्यादा जरूरत जो होती है सर वो कार्बन की होती है। कार्बन के बाद में किसकी जरूरत होती है सबसे ज्यादा? सर हाइड्रोजन की जरूरत होती है। और हाइड्रोजन के बाद में सर सबसे ज्यादा जरूरत बोले सर हमें नॉर्मली ऑक्सीजन की होती है। तो हमने ये सारी चीजें पढ़ा हुआ है जिसे हम लोग कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के नाम से जानते हैं। पढ़ा है? बोले यस, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के नाम से हमने पढ़ा हुआ है, इनकी जरूरत पड़ती है हमें। चलो ठीक है भाई, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स ये तो केवल 3 हुए, बाकी के कहां है? उस पर भी चर्चा होती है, पेपर में पूछा जाता है जी। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, माइक्रो मतलब सूक्ष्म। एक नाम आपने सुना हुआ होगा, सूक्ष्म पादप पोषक तत्व, माइक्रो, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स। सुना है क्या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स? बोलिए यस सर, माइक्रो सुना है। मतलब ऐसे पादप पोषक तत्व जिनकी पौधों को जो है वो ज्यादा जरूरत है या कम जरूरत पड़ती है? जी, कम या ज्यादा? कम जरूरत पड़ती है। ओके, तो स्टूडेंट जरा बताइए यदि पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये कौन कौन से हैं? माइक्रो और मैक्रो, इसमें माइक्रो की चर्चा हो रही है। माइक्रो में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हमारे आते हैं? तो आपने यदि पढ़ा होगा स्टूडेंट्स तो आपको पता होगा कि सबसे कम मात्रा में किसान स्टूडेंट्स, यदि मैं आपको बोलूं भैया माइक्रो में क्या एनपीके आएगा, हाँ या ना? विच इज द करेक्ट एग्जांपल ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट इन प्लांट? ऐसा यदि क्वेश्चन दिया जाए, माइक्रो का मतलब जो ना के बराबर डाला जाता हो, एनपीके आएगा। पहचान हमें करना है। क्वेश्चन कैसे मिलते हैं हमें? क्वेश्चन मिलते हैं which is the correct example, which is the correct example of micronutrient, ठीक है, in plant, in निम्न में से, निम्न में से कौन, निम्न में से कौन सूक्ष्म पादप पोषक तत्व का उदाहरण है? कौन सा एग्जाम्पल होना चाहिए? पहला एग्जाम्पल स्टूडेंट्स क्या, एन होगा या स्टूडेंट्स पी होगा या स्टूडेंट्स के होगा या स्टूडेंट्स, ठीक है, जिंक होगा? किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप? जरा मैसेज करके बताइए। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाह रहे हैं? जी हाँ स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि आपने किसानों को देखा होगा नाइट्रोजन का छिड़काव करते हुए, फास्फोरस का छिड़काव करते हुए, पोटेशियम का छिड़काव करते हुए। बोले हाँ सर, इनका छिड़काव करते हुए तो हमने देखा हुआ है किसानों को। जिंक का छिड़काव करते बहुत सभी किसानों को देखा है? बोले सर नहीं, सभी किसान जिंक का छिड़काव नहीं करते, सभी किसान जिंक का छिड़काव नहीं करते। यदि मैं आपसे बात करूं भैया किसान जो है, ठीक है, को कभी आयरन का छिड़काव करते हुए देखा है? एफई भी आ सकता है इसका आंसर, आयरन, एफई। ये लोहा वाला है आयरन। बोल सर लोहे का छिड़काव कौन करता है, आयरन का छिड़काव कौन करता? नहीं करते। तो ये माइक्रो है, सूक्ष्म पादप पोषक तत्व हैं, समय आने पर इनकी भी आवश्यकता पड़ती है।
तो ये हमसे पेपर में पूछे जाते हैं कि भैया बताइए कौन कौन से सूक्ष्म पादप पोषक तत्व हैं या कौन से सूक्ष्म पादप पोषक तत्व नहीं है जो पेड़ पौधों के लिए आवश्यक होते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके यदि हम लिस्ट बनाए तो इसमें पहला नाम आता है स्टूडेंट्स हमारा आयरन का, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एफी के नाम से जानते हैं, आयरन। बोले हाँ सर हमने देखा हुआ है आयरन। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपने एक नाम सुना होगा कोबाल्ट, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सीओ के नाम से जानते हैं, कोबाल्ट। इसका भी छिड़काव किया जाता है समय आने पर, पौधों में यदि जरूरत पड़ती तो इसका छिड़काव होता है। फिर स्टूडेंट्स आपने एक नाम सुना होगा क्रोमियम, सुना है क्या नाम क्रोमियम का? क्रोमियम जी, सर सुना हुआ है क्रोमियम का नाम, किससे इंडिकेट करते हैं सर? सीआर से इंडिकेट किया जाता है क्रोमियम। इसका भी छिड़काव खेतों में किया जाता है। चलिए ठीक है, क्लियर है। आपने सुना होगा आप लोग कौन सा नमक खाते, बोले आयोडीन नमक खाते हम लोग, आयोडीन। संकेत से भी पेपर में आएगा, संकेत से आते हैं, ये नाम से दिया जाए तो भी ठीक है, संकेत से दिया आएगा तो आपको सिंबल से भी पता होना चाहिए। आयोडीन का भी छिड़काव किया जाता है समय आने पर खेतों में। बोले चलो ठीक है भाई, क्लियर है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपने नाम सुना होगा कॉपर का, कॉपर का नाम सुना है, सीयू जिसे कहते हैं? बोले यस बिल्कुल सुना है हमने सीयू का नाम, कॉपर का नाम। फिर आपने स्टूडेंट्स एक नाम सुना होगा जिंक, जिसे हम लोग बोलते हैं जेडन। बोले यस जिंक का भी यूज करते हैं। तो इन्हें किसान ज्यादा मात्रा में नहीं डालते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, माइक्रो, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद में और क्या होगा, तो ये हमारे कितने हो गए सर? ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। ये 6 नाम हो गए हमारे किसके? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के। ठीक है, नोट करते हुए चलिएगा सिंबल के साथ में। फिर इसके बाद में क्या स्टूडेंट्स, इसके बाद में हमारा आ जाता है 7 नंबर का मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम सुना है नाम इसका, मोलिब्डेनम का, जिसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं? तो सर एमओ के नाम से जानते हैं, एमओ, एमओ मोलिब्डेनम। क्या होता है? मोलिब्डेनम। इसका भी यूज किया जाता है खेतों में। और इनके क्या यूज हैं ये भी अभी हमें पढ़ना है कि भैया फास्फोरस क्यों डाला जाता है, कॉपर क्यों डाला जा रहा है, आयरन क्यों डाला जा रहा है, क्या फायदे हैं, और इनकी कमी हो जाए तो क्या होता है। बहुत सारी डिसीजेस होती है ना पेड़ पौधों में, तो वो इन्हीं पोषक तत्वों की कमी के कारण से होती है। बोले चलिए ठीक है, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स ये टोटल जो 7 हमने आपको नाम बताए हैं ये कैसे हैं? तो सर ये हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इनकी आवश्यकता जो है वो क्या होती है, ना के बराबर होती है, लेकिन जब भी आवश्यकता होती है, ठीक है, तो स्टूडेंट्स इन्हें समय आने पर क्या किया जाता है, खेतों में डाला जाता है। बोले चलो ठीक, बन जाएगा भाई, पेपर में यहां से क्वेश्चन दिए आते हैं तो ये हो गया हमारे कौन से, माइक्रो। माइक्रो मतलब सूक्ष्म। अब यदि स्टूडेंट्स आपको माइक्रो की जगह पेपर में दी क्या, कौन से आ जाए, मैक्रो आ जाए, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो, मैक्रो मतलब क्या होता है सर? बृहत होता है, बृहत। बृहत मतलब ज्यादा, बृहद पादप पोषक तत्व, जिनकी ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है पेड़ पौधों को। तो ऐसे कौन कौन से स्टूडेंट्स जरा न्यूट्रिएंट्स हैं, जरा बताइए मैक्रो वाले कौन कौन से जिनकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है हमें मैक्रो की। तो सर मैक्रो में यदि हम बात करें तो स्टूडेंट्स क्या इसकी जरूरत पड़ेगी, कार्बन की, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की, क्या ये मैक्रो में आएंगे? मैक्रो में आना चाहिए ये तीनों? बोले सर देखो कार्बन और ये ओ, सर ये कार्बन और ये दोनों मिला के कार्बन डाइऑक्साइड बना लेंगे, और ये एच और ओ मिलके सर H2O बना लेंगे। तो सर पेड़ पौधों को पानी की भी जरूरत होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो सर ये तो सबसे ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि पेड़ पौधों को पानी भी चाहिए जो H और O से मिलकर बन रहा है H2O, और पेड़ पौधे जो सांस ले रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में लेते हैं, फोटोसिंथेटिक रिएक्शन होती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो ये बोले सर ज्यादा मात्रा में लगेंगे, तो सर 3 ये हो गए, 3 ये हो गए। 7 के बाद में क्या हो गया सर? ये 8 हो गया, ये हो गया 9, और ये हो गया हमारा 10। इनकी जरूरत हमें पड़ेगी पड़ेगी। इसके बाद में किसकी जरूरत पड़ती है? तो फ्रेंड्स क्या एनपीके की जरूरत पड़ेगी, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ऐसा कोई किसान नहीं होगा, चाहे वो गांव का हो, शहर का हो, देश का हो, विदेश का हो,
सभी किसान जो हैं वो क्या करते हैं, तो सर इसका छिड़काव कर रहे हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, इसका छिड़काव किया जा रहा है। किसका? नाइट्रोजन का। नहीं किया जा रहा है? बोले सर बिल्कुल किया जा रहा है, नाइट्रोजन का छिड़काव किया जा रहा है। तो नाइट्रोजन क्या है हमारा? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बृहत के नाम से जानते हैं। बृहत मतलब ज्यादा, ज्यादा मात्रा में इसका हमें क्या करना है? प्रयोग करना होता है। चलिए फिर कौन सा है सर? पी। पी मतलब क्या होता है सर? पी मतलब हो जाता है हमारा फॉस्फोरस। पी मतलब क्या हो जाता है? फॉस्फोरस हो जाता है, इसका भी हमें प्रयोग करना होता है। के का मतलब क्या है सर? के का मतलब होता है हमारा पोटेशियम। के का मतलब क्या है? पोटेशियम है। नाम और सिंबल दोनों से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको नाम पता होना चाहिए कि एन का मतलब नाइट्रोजन है, पी का मतलब फॉस्फोरस है। बोले यस सर, ये हो गया हमारे 11, ये हो गया हमारा 12, ये हो गया हमारा 13। बोले यस बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब आपने कई बार देखा होगा भैया हमारे खेत में सल्फर की कमी हो गई है। आपने देखा होगा किसकी कमी हो जाती है? सल्फर की कई बार कमी हो जाती है। तो क्या किया जाता है? सल्फर का भी छिड़काव किया जाता है। ऐसा भी आप सल्फर लिख सकते हो, या पी एफ करके भी लिख सकते हो, या पीएच करके भी लिख सकते हो। बोले सर सल्फर का भी छिड़काव किया जाता है समय आने पर। फिर किसका छिड़काव किया जाता है? तो बोले सर समय आने पर फिर कैल्शियम, आपने सुना होगा कैल्शियम। सर कैल्शियम का भी छिड़काव किया जाता है। कैल्शियम भी क्या होगा इसमें हमारा आंसर बनेगा। कैल्शियम के बाद में किसका यूज किया जाता है? तो सर कैल्शियम के बाद में यूज किया जाता है हमारा मैग्नीशियम का, जिसे हम लोग एमजी बोलते हैं। किसका यूज किया जाता है? मैग्नीशियम का यूज किया जाता है। मैग्नीशियम, इनका यूज किया जाता है। कितने हो गए सर? 13 के बाद में सर हो गया 14, हो गया ये, हो गया हमारा 15, ये हो गया हमारा 16। फिर आपने एक नाम सुना होगा भाई, बोरॉन की कमी हो गई। एक और नाम आपने सुना होगा, बोरॉन। सुना है क्या? बोले हाँ सर बिल्कुल सुना हुआ है, कई बार बोरॉन की कमी हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा फिर कौन सा सर? बी। बी फॉर क्या होता है सर? बी फॉर होता है हमारा बोरॉन। जी। तो स्टूडेंट्स ये जो पादप पोषक तत्व है, ये देखिए आपके पूरे 17 पादप पोषक तत्व हो गए जिनकी पेड़ पौधों को आवश्यकता होती है। तो ये मैक्रो मतलब ये ज्यादा मात्रा में डाले जाते हैं, और माइक्रो मतलब कम मात्रा में डाले जाते हैं। बोले जी सर, और प्राइमरी कौन से होते हैं? तो सर प्राइमरी वाले ये हैं हमारे। प्राइमरी वाले कौन से हैं? एनपीके और सीएचओ, इन्हें हम लोग प्राइमरी कहते हैं। प्राइमरी मतलब इनके बिना काम ही नहीं हो सकता। सीएचओ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इनके बिना काम हो सकता? बोले सर नहीं हो सकता। और इसके बाद में एनपीके नाइट्रोजन फास्फोरस और ये, ठीक है, पोटेशियम, इनके बिना काम हो सकता है क्या? बोले सर नहीं, इनके बिना हम कल्पना भी नहीं कर सकते आज के समय में खेती करने में। कि कर सकते हो आप कल्पना? जी बताइए जरा, यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि क्या बिना एनपीके के काम हो सकता है? बोले सर नहीं हो सकता। तो ये प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हमारे माने जाते हैं। बोले चलिए ठीक, बिल्कुल। आप सभी लोगों से यहां से जितने भी क्वेश्चन आए हैं, सबके सब क्वेश्चन आप लोगों से जरूर बन जाएंगे। इसके बाद में स्टूडेंट्स, ठीक है, हम बात करेंगे आप लोगों से इसी में क्वेश्चनों के साथ में। आपने एक नाम जरूर सुना हुआ होगा, ट्रांसजेनिक पादप। ट्रांसजेनिक पादप के बारे में आपने नाम सुना है, कभी ना कभी जरूर सुना हुआ होगा। जी, ट्रांसजेनिक प्लांट्स, ये कैसे प्लांट्स होते हैं स्टूडेंट्स? कभी यदि आपने इनके बारे में कुछ पढ़ा हुआ होगा तो जरा बताइए। ट्रांसजेनिक प्लांट क्या होते हैं? मैसेज करके आप बता सकते हैं। नहीं मालूम? जी, कभी कहीं कुछ पढ़ा हुआ हो तो स्टूडेंट्स, ट्रांसजेनिक का मतलब क्या होता है? आपने नाम सुना होगा, जैसे आपने सुना है ट्रांसजेंडर, सुना है ना? कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं भी ये ट्रांसजेंडर लोग हैं। ना तो जो आदमी होता है, ना तो जो क्या होती है औरत होता है,
तो वो हम लोग क्या कहते हैं, उसे ट्रांसजेंडर बोलते हैं कि ट्रांसजेंडर है ये व्यक्ति ट्रांसजेंडर है। बोले हाँ सर सुना तो है हमने ट्रांसजेंडर। तो कैसे लोगों को इसमें रखा जाएगा, कैसे पौधों को रखा जाएगा स्टूडेंट्स इसमें? तो सर पौधों की अनुवांशिक रचना में यदि हम कुछ बदलाव कर देते हैं तो उसे हम लोग ट्रांसजेंड कहते हैं। ठीक है, क्या होता है ध्यान से सुनिएगा। पौधों के आनुवांशिक पौधों के आनुवांशिक ठीक है गुणों व संरचना में बदलाव करके तैयार किए गए पौधे ट्रांसजेनिक पादप कहलाते हैं। ट्रांसजेनिक पादप कहलाते हैं। बोले यस सर, इनको क्या कहते हैं? ट्रांसजेनिक प्लांट के नाम से जाना जाता है। मतलब कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हम लोग क्या करते हैं, इनके जीन्स में जो है वो चेंज कर लेते हैं। ठीक है, बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। बताएंगे कैसे हुआ? आ ट्रांसजेनिक प्लांट इज a modified organism where genes are transferred from one organism to another तो स्टूडेंट्स जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा आपने नाम सुना हुआ होगा, जैसे स्टूडेंट्स एक मक्के की वैरायटी देखा होगा जिसकी हाइट ज्यादा होती है, एक मक्के की वैरायटी देखा होगा आपने छोटी हाइट की होती है। बोले हाँ सर देखा है। कोई फसल जो ज्यादा दिन की होती, कोई फसल जो है कम दिन की होती, वही वैरायटी है, मक्के की हो, गेहूं की हो, चना की हो, सोयाबीन की हो, कोई भी वैरायटी हो, देखा है एक वैरायटी जो वो ज्यादा दिन की होती है तो वहीं पर वही वैरायटी जो वो कम दिन की भी होती है। बोले हाँ सर बिल्कुल देखा हुआ है। तो ये किसका चेंज है, ये कैसे चेंज किया गया है? तो सर ये किया गया है ट्रांसजेनिक, उनके अनुवांशिक गुणों को हमने बदल दिया है, उनके गुणों में क्या कर दिया गया है? बदलाव कर दिया गया है। चलिए ठीक है, क्लियर है। कई बार जैसे आप देखते हैं, जैसे आपसे यदि मैं बात करूं भैया मक्का मेज की यदि हम बात करें, मेज की बात करें तो स्टूडेंट्स मक्का का जो गुणसूत्र है वो क्या होगा? मक्का का गुणसूत्र जिसे हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम नंबर, गुणसूत्र संख्या, पेपर में कई बार पूछा जाता है। क्रोमोसोम नंबर कितना होगा, जरा मैसेज करके दिखाओ जी। मेज का क्रोमोसोम नंबर यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए तो क्या क्रोमोसोम नंबर होना चाहिए आपके हिसाब से? 2n = करके लिखा जाता है, शायद आपने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ होगा तो आपको याद होगा कि ये जब भी लिखे जाते हैं 2n = में लिखे जाते हैं जी। ऑप्शन दें? चलिए ऑप्शन ले लीजिए यदि आप ऑप्शन से करना चाहते हैं। पहला ऑप्शन स्टूडेंट्स हमारा 2n = 10 होगा, या 2n = 20 होगा, या स्टूडेंट्स 2n = 30 होगा, या स्टूडेंट्स 2n = 40 होगा। 2n = 40 होगा। किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप? मैसेज करके बता सकते हैं। मक्का का गुणसूत्र इंसानों का भी होता है। यदि मैं आपसे बात करूं भैया ह्यूमन क्रोमोसोम कितना होता है, आपने 9th-10th में भी पढ़ा होगा। ह्यूमन इंसानों का गुणसूत्र कितना होता है, जानवरों का, गाय का कितना है, भैंस का कितना है, सबके गुणसूत्र होते हैं। ह्यूमन का कितना है, इंसानों का गुणसूत्र जी। तो सर हम लोग कहते हैं नर और मादा के जो गुणसूत्र मिला के आपने कई बार पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, इंसानों का क्या होता है सर? 2n = 46 देखा होगा आपने, जिसमें से नर और मादा के 23 जो है जोड़ी जो है वो क्या होती है? बराबर होती है। 22 बराबर होती है, 23वीं जो होती है वो अलग अलग होती है। ऐसा ऐसा पढ़ा है क्या? बोले यस सर बिल्कुल पढ़ा हुआ है हमने ऐसा। तो स्टूडेंट्स
यहां पर जो करेक्ट आंसर बनेगा आप लोगों का वो क्या होना चाहिए, किसके साथ जाएंगे आप? तो सर 2n = 20 होता है। मक्के का जो गुणसूत्र है जिसमें नर और मादा दोनों होंगे वो 2n = क्या होता है सर? 20 होता है। अब यदि इसमें मैं थोड़ा बहुत कुछ बदलाव कर दूं और यदि ये मान चलो 2n = क्या हो गया? 22 हो गया, तो सर ये मेरी एक नई मक्का तैयार हो गई, नया एक ट्रांसजेनिक प्लांट तैयार हो गया मेरा। तो इनके गुणसूत्रों में क्या कर दिया जाता है? आनुवांशिक संरचना में क्या कर दिया जाता है? परिवर्तन कर दिया जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसजेनिक के नाम से जानते हैं। चलो, अच्छा क्वेश्चन था, बन जाएगा पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आप लोगों से। अब स्टूडेंट्स, क्वेश्चनों पर यदि हम चर्चा करें तो इस तरीके से हमसे पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जी, हाउ मैनी एसेंशियल nutrients does a plant require? जी, कितना होगा स्टूडेंट? जरा बताइए, कितने पादप पोषक तत्व होते हैं? क्या पूछा जा रहा है? कितने पादप पोषक तत्व होते हैं बोले? एक पौधे को कितने आवश्यक कितने आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? की आवश्यकता होती है। जी, ऑप्शन है आप लोगों का 15, 17, 19, 20। कितने पादप पोषक तत्वों की जरूरत होती है एक पौधे को? 17 की आवश्यकता होती है। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो सर 17 की आवश्यकता पड़ती है बोले हमें। चल, गुड। 17 के नाम भी हमने आपको बता दिए हैं, पेपर में भी क्वेश्चन निकलता है तो आपको आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जरा देखते हैं। प्लांट्स एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स प्लांट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स थ्रो देयर थ्रो जी, क्या पूछा जा रहा है कि जो हमारे पौधे होते हैं वो न्यूट्रिशन को, जितने भी हमारे जो पादप पोषक तत्व होते हैं, इसको किसकी मदद से जो है एब्जॉर्व करते हैं, संग्रहित करते हैं या एकत्रित करते हैं? पौधे अपने डैश के माध्यम से पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। किसके माध्यम से, ये हमें बताना है। वो माध्यम क्या होगा? वो माध्यम है हमारा रूट्स, क्या वो जड़ों के माध्यम से करते हैं? ठीक है, जड़ से, या स्टूडेंट्स स्टेम, तनों से, तनों के माध्यम से करते हैं, या स्टूडेंट्स लीव्स, पत्तियों के माध्यम से करते हैं, या स्टूडेंट्स फ्लावर्स के माध्यम से करते हैं, फूल के माध्यम से करते हैं? जी, किस माध्यम से करते हैं स्टूडेंट्स ये एब्जॉर्ब? जरा बताइए, मैसेज कीजिए। रूट के माध्यम से। ओके, वाओ। और कोई जो आंसर देना चाहे?
तो बोले सर कभी भी जब भी हम कोई भी पोषक तत्व डालते हैं, कोई भी खाद वगैरह डालते हैं, फर्टिलाइजर मैन्योर वगैरह डालते हैं, तो आप सभी को पता होगा कि हम लोग कहाँ डालते हैं सर, उनकी जड़ों में डालते हैं। पोषक तत्वों को क्या किया जाता है, उनकी जड़ों के माध्यम से डाला जाता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, बन जाएगा पेपर में यदि हमसे पूछा जाएगा तो। चलिए, बोले यस बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following minerals is required, mineral is required by the plants, by the plants in large quantities, large quantities। वो कौन सा पादप पोषक तत्व है बोले जिसकी हमें क्या होती है, लार्ज मात्रा में, ज्यादा मात्रा में आवश्यकता पड़ती है, उसका हमें क्या बताना है, यहां पर नाम बताना है। तो निम्न में से, निम्न में से किस पादप पोषक तत्व, निम्न में से किस पादप पोषक तत्व की पौधों को, की पौधों को सर्वाधिक आवश्यकता होती है, सर्वाधिक आवश्यकता होती है। जी, पहला ऑप्शन है आप लोगों का Cl, दूसरा है आप लोगों का, ठीक है, P, तीसरा आप लोगों का Mn, चौथा स्टूडेंट्स हमारा MO। सर्वाधिक मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है बताइए। P की आवश्यकता होती है, ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। तो सर P के साथ जाना चाहते हैं, फास्फोरस की आवश्यकता ज्यादा पड़ती है। यदि आप नाम के साथ में जाओगे तो ये क्लोरीन है, इसे हम लोग क्या कहते हैं सर, ये हमारा हो जाएगा क्लोरीन। ये पी का मतलब क्या हो गया हमारा सर, पी का मतलब हो गया हमारा फास्फोरस। एमएन का मतलब क्या हो गया सर, एमएन का मतलब होता है हमारे यहां पर मैग्नीज। और एमओ का मतलब क्या हो गया हमारा, मोलिब्डेनम हो गया। किया जाता है लेकिन इसे 17 पादप पोषक तत्वों में नहीं रखा गया है। एमओ का कम यूज होता है, क्लोरीन का हमने पढ़ा हुआ है माइक्रो, पढ़ा है माइक्रो की मैक्रो, माइक्रो भी पढ़ा है मैक्रो भी पढ़ा है। माइक्रो मतलब कम, तो सर ये जो दिए गए हैं ये वाला, ये हम लगता है, और ये बिल्कुल के बराबर लगता है, इसलिए इसे पादप पोषक तत्व में नहीं रखा गया है। सर सबसे ज्यादा लगता है सर्वाधिक आवश्यकता किसकी पड़ती है, तो सर सर्वाधिक आवश्यकता पड़ती है हमारे किसकी, एन की, ए की, और साथ में सी और एच और ओ। तो सर एनपीके का सर पी आया हुआ है, मतलब फॉस्फोरस आया हुआ है, हमारा आंसर क्या बन गया, फॉस्फोरस बन गया। आई होप आप सभी लोग क्लियर हो गया होगा। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोगों को है जो यहां से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं कि भैया किसकी कमी से क्या होगा, ये सब पूछा जाता है। चलिए ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए एक को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी मैन मोड, दी मैन मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स इज। जी, काफी बढ़िया क्वेश्चन है ये। और क्या कहना चाह रहा है स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन, तो सर क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, पौधों में, पौधों में पोषण का
पौधों में पोषण का मुख्य तरीका है। पौधों में पोषण का जो है वो मुख्य तरीका क्या है? चलिए थोड़ा सा आपको पहचान करना पड़ेगा, बहुत ही लाजवाब टॉपिक है और ये इस तरीके के क्वेश्चन जब भी पेपर में आते हैं तो ये एग्रीकल्चर क्रॉप का भी है और यही आपका जो है एग्रीकल्चर बायोलॉजी का भी टॉपिक बन जाएगा, दोनों का कंबाइंड टॉपिक बन जाता है आप लोगों का। तो पहला ऑप्शन है स्टूडेंट्स आप लोगों का, क्या ये स्टूडेंट्स हमारा जो है ऑटोट्रॉपिक का एग्जाम्पल होगा? क्या ये हमारा ऑटोट्रॉपिक होगा? ठीक है, या ये स्टूडेंट्स हमारा जो है हेट्रोट्रॉपिक का एग्जाम्पल होगा, या ये स्टूडेंट्स हमारा जो है, ठीक है, सैप्रोफाइटिक का एग्जाम्पल होगा, या ये स्टूडेंट्स हमारा जो है ऑल ऑफ दीज का एग्जाम्पल होगा? क्या ये सभी होंगे? या स्टूडेंट्स ये हमारा जो है सैप्रोफाइटिक का एग्जाम्पल होगा, या स्टूडेंट्स हमारा जो है हेट्रोट्रॉपिक का एग्जाम्पल होगा? हेट्रोट्रॉपिक। क्या ये स्टूडेंट्स हमारा जो है ऑटोट्रॉपिक का एग्जाम्पल होगा? किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप? बहुत इजी है, आसानी से कोई भी बच्चा बता सकता है। अरे वाह, वेरी गुड, ऑप्शन ए के साथ जाना चाह रहे हैं, बोले सर ऑप्शन ए देंगे। क्या सही है ऑप्शन नंबर ए जिसके साथ आप जाना चाह रहे हैं? बोले यस सर, ऑप्शन ए हमारा जो है वो आंसर राइट माना जाएगा। अब इन पर सभी पर डिटेल में बात करेंगे कि एक्चुअल में क्या है। सर ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? सर ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है स्वपोषी। स्वपोषी पौधों में जो पोषण है, पौधे जो अपना क्या करते हैं खाना वगैरह बनाते हैं, तो स्टूडेंट्स ये किस में आते हैं? सर ऑटोट्रॉपिक में आते हैं, स्वपोषी में आते हैं। क्या होता है स्टूडेंट्स ऑटोट्रॉपिक का मतलब? ऑटोट्रॉपिक क्या है यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए, क्या बताना चाहेंगे आप ऑटोट्रॉपिक के बारे में? स्वपोषी का मतलब क्या होता है? सर ऐसे पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जी बताइए, ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? जो अपना भोजन स्वयं बनाए उसे लिख दें क्या? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। स्वपोषी प्लांट यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो सर ऐसे पौधे जो अपना भोजन क्या करते हैं स्वयं बनाते हैं उन्हें कहते हैं। ओके ठीक है, तो क्या स्टूडेंट्स इसमें हमारा जो है मक्का आ जाएगा? स्वपोषी में मक्का आएगा, मेज। क्या इसमें गेहूं आएगा? गेहूं, वीट। क्या स्टूडेंट्स इसमें हमारा जो है चावल आएगा? धान, जिसे धान लिखेंगे हम, चावल तो निकालते हैं, धान। जी, जिसे हम लोग बोलते हैं हमारा पैडी, पैडी बोलेंगे या मेज भी बोल सकते, इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं राइस भी बोल सकते हैं। ये आएगा? बोले यस सर बिल्कुल आएंगे। तो फ्रेंड्स स्वपोषी क्या होते हैं? वे सजीव होते हैं जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके बना लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं सर? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन बना लेते हैं, ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं। अब यदि स्टूडेंट्स मैं यहां पर आपको बोल दूं एग्जाम्पल में अमरवेल बोल दें, अमरवेल स्टूडेंट्स ऑटोट्रॉपिक का एग्जाम्पल होगा क्या? अमरवेल। जी, समझने के लिए आप लोग क्या है जू को भी देख सकते हो, जैसे कुछ लोगों के सिर में जो है वो जू हो जाते हैं, या जानवरों को जो है वो इल्लियां वगैरह हो जाती हैं। जी सर ये दूसरों पर आश्रित होते हैं। तो इसके लिए क्या होगा स्टूडेंट्स? तो सर ये ऑटोट्रॉपिक जो होते हैं ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। बोले हाँ बिल्कुल बनाएंगे। किसकी उपस्थिति में बनाएंगे? सर इनको पानी भी चाहिए होगा और इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए होगा और सूर्य का सनलाइट भी चाहिए होगा। ऑटोट्रॉपिक मतलब सूर्य की उपस्थिति में बनाएंगे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में। हरे पौधे, हरे पौधे होंगे इसमें। अब स्टूडेंट्स
हेट्रो का मतलब क्या होता है सर? हेट्रो का मतलब होता है विषम पोषी। हेट्रो का मतलब क्या होता है सर? विषम पोषी कहते हैं। सर विषम पोषी का मतलब क्या होगा सर? ये सभी जीव जंतुओं में होगा, इनमें पौधों से कोई ज्यादा संबंध ऐसा नहीं है। इनका संबंध पौधों से है? सर ये किसी से भी हो सकता है विषम पोषी। तो विषम पोषी का मतलब क्या है? बोल सर अमरवेल। अमरवेल को क्या कर दिया जाता सर? अमरवेल को यदि हम किसी दूसरे पेड़ पर यदि हम डाल दें, अमरवेल को किसी दूसरे पेड़ों के ऊपर यदि हम डाल दें, तो सर उनका पूरा का पूरा जो है वो रस को क्या कर लेती है? सक कर लेती है। बोले हाँ बिल्कुल है, करती है अमरवेल, ऐसा नहीं करती है जी। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कस कटा के नाम से जानते हैं। बोले हाँ, किसी पेड़ के ऊपर आप ले जाकर डाल दो अमरवेल को, वो पेड़ जल्दी से जल्दी क्या हो जाएगा? सूख जाएगा, क्योंकि उसका पूरा का पूरा जो रस है वो ये सक करने लगती है, चूसने लगती है। बोले यस। तो ये दूसरों के ऊपर आश्रित होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक क्या होते हैं? ये दूसरों के ऊपर आश्रित होते हैं, उसे हम लोग हेट्रोट्रॉपिक के नाम से जानते हैं। बोले जी बिल्कुल ठीक, क्लियर है। और क्या होगा स्टूडेंट, जरा बताइए। यदि आपसे ये क्वेश्चन यदि पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो हेट्रोट्रॉपिक प्लांट के एग्जाम्पल आपसे जानना चाहेंगे। कौन कौन से प्लांट को स्टूडेंट्स आप हेट्रोट्रॉपिक प्लांट में रखेंगे? जरा कुछ नाम आपको पता हो तो जरा मैसेज करके बता सकते हो, कौन कौन से प्लांट इसमें आते हैं जी। एनीवन, कोई और दूसरा एग्जाम्पल जो आपके ठीक है पहचान में है और आप बताना चाहते हैं तो बिल्कुल उसका आप आंसर दे सकते हैं। बस अमरवेल बस एक अकेला है, उसके अलावा और कुछ नहीं है? यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो क्या लिखोगे? उसकी पहचान तो करना पड़ेगा। जी, कोई और नाम जो आप देना चाहें? अमरवेल के अलावा कोई और दूसरा नाम याद आदि आपको आ रहा है तो मैसेज कीजिए जल्दी से। ओके, चलिए। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि सर इसी में, बोले सर एक और हम नाम दे सकते हैं, बोले सर उसमें सारी चीजें जाएंगी। पैरासाइट, क्या इसको पैरासाइट का नाम दिया जा सकता है? पैरासाइट, पैरासाइट मतलब इसको हम लोग क्या परजीवी बोल सकते हैं? परजीवी जो अन्य जीवों पर उगते हैं। कई बार देखा होगा आप लोगों ने कि एक पेड़ के ऊपर जो है वो छोटा सा कोई दूसरा पेड़ उग जाता है, हरी हरी घास उग जाती है, देखा है पेड़ों के ऊपर। कई बार आपने देखा होगा बारिश के समय में जो है आपके जो घर के खपरेल होते हैं या पानी होता है उसमें एल्गी काई जम जाती है। काई, उसको पोषण कहां से मिलता होगा? उसको तो कुछ नहीं दे रहे हैं हम लोग, तो क्या ये आ सकते हैं उसमें पैरासाइट? बोले बिल्कुल आ सकते हैं पैरासाइट इसमें। चलिए, अब स्टूडेंट्स हेट्रो भी आपको समझ में आ गया है कि ये किसी में भी हो सकता है। चलिए, अब स्टूडेंट्स हमारा क्या है इसके बाद वाला? सेप्रोफाइट है। अब ये स्टूडेंट्स ये क्या चीज होती है? यदि ये पेपर में दिया आ गया तो इसके बारे में बहुत सारे बच्चों को जानकारी होती ही नहीं है कि एक्चुअल में है क्या चीज। क्या चीज है स्टूडेंट्स हमारा सेप्रोफाइट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं मृतोपजीवी। इंग्लिश नाम से समझ में नहीं आएगा, हिंदी नाम से बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। मृतोपजीवी। तो सर ये तो बहुत ज्यादा इजी है। किसे कहते हैं स्टूडेंट्स मृतोपजीवी? वो सर ऐसे ठीक है बैक्टीरिया या जम्स वगैरह जो क्या हो जाते हैं किसी चीज के मरने के बाद में उस पर पनपते हैं। जैसे लकड़ी वगैरह यदि कोई क्या हो जाए खराब हो जाए, उसके ऊपर कोई फंगी वगैरह जाती, कवक आ जाती, कवक देखा है आपने? फंगी साइड आ जाती, कुछ कवक लग जाती उस पे। बोले हाँ सर बिल्कुल देखा है। जैसे गाय है, भैंस है, कोई जानवर यदि मर गया तो उसके शरीर पर भी क्या लग जाते हैं? देखा होगा आप लोगों ने, कीड़े कीड़े टाइप के लग जाते हैं। देखा है नहीं देखा है?
सर बिल्कुल देखा हुआ है। तो ये मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ये क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है। डेड ऑर्गेनिक क्या होते हैं? ये डेड ऑर्गेनिक, ठीक है, एलिमेंट होते हैं मान के चलो ये, या कंपाउंड बोल सकते हो इन्हें। बोले यस सर। वे सूक्ष्म मृत गले सड़े, ठीक है, पौधे या जानवरों के शरीर से क्या करते हैं? अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है। कोई यदि मर गया या कोई सड़ी गली चीजें हैं, खाने पीने के बाद में हम लोग क्या कर देते हैं? वो सड़ी गली चीजों को क्या कर देते हैं? फेंक देते हैं। उन पर क्या पनपने लगता है? बैक्टीरिया वगैरह पनपने लगते हैं, जम्स वगैरह पनपने लगते हैं सड़ी गली चीजों पर। बोले हाँ सर देखा हुआ है। उसी पर क्या होता है? तो सर उसी पर मृतोपजीवी होते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइटिक के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। बोले यस, 100% बनेगा पेपर में, यदि आपसे आता है तो अब बन जाएगा। कैसी चीजों पर पनपते हैं ये? सड़ी गली चीजों पर पनपते हैं। बोले यस। क्या लिखें इसमें? ठीक है, तो इसमें कैसी चीजें आएंगी सर? इसमें चीजें आएंगी हमारी मृत, इसमें हमारी चीजें आएंगी कौन सी? ठीक है, गली वाली चीजें जो गल जाती हैं, सड़न वाली चीजें, सड़न या क्या लग गई इसमें? सड़न या लग गया है या गलन लग गया है। उन चीजों में स्टूडेंट्स क्या पनपने लगता है? बैक्टीरिया वगैरह पनपने लगते हैं। यस, उसे हम लोग बोलते हैं मृतोपजीवी। तो यहां से स्टूडेंट्स बहुत सारे क्वेश्चन हमारे लिए निकलते हैं और पेपर में पूछे जाते हैं। तो फफूंद इसका एग्जाम्पल आएगा, फफूंद लग जाना। कई बार आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि आपके उसमें फफूंद लग जाती, लगती है। फंगस, बैक्टीरिया पनपते हैं, बैक्टीरिया पनपते हैं, देखा है बैक्टीरिया को पनपते हुए पानी में। यदि आप पानी भरा हुआ रख दें काफी दिनों का, या कोई जैसे जानवर मर गया है तो उसने देखा होगा आपने उसके, ठीक है, स्मेल वगैरह बहुत जोर से आती है। कहीं पर यदि कुछ, जैसे आप रास्ते में जाते हैं तो कई कई बार देखा होगा नालियों में कुछ लोग कुछ फेंक देते हैं, तो उससे क्या होती है? एक सड़न पैदा होती है। बोलिए यस सर, वो बैक्टीरिया के कारण से आ जाती है। चलिए, तो इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिए जाएं, तो क्या अब ये आप लोगों से बन जाएंगे या नहीं बनेंगे? जी, एनीवन? यहां से टॉपिक यदि आता है तो आई होप सभी लोगों को यहां से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। लगातार ऐसे टॉपिकों पर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, बन जाएगा। चलिए वेरी गुड, अच्छी बात है भाई, बनना चाहिए। आइए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं और, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following are sources of energy, sources of energy for autotrophs? जी, क्या पूछा जा रहा हमसे? निम्न में से, निम्न में से स्वपोषी की ऊर्जा स्रोत का कारण है। स्वपोषी को कहां से ऊर्जा मिलती है? बोले किस कारण से ऊर्जा मिलती है, यह हमें पहचान करना है। कहां से मिलती है बोले इन्हें ऊर्जा? पहला ऑप्शन अमोनिया से मिलती है। अमोनिया नाम की एक गैस है, उस अमोनिया से इनको मिलती है क्या? चलिए, दूसरा स्टूडेंट्स हमारा ऑक्सीजन से मिलती है, ऑक्सीजन से मिलती है। जी, तीसरा ऑप्शन स्टूडेंट्स सनलाइट एंड CO2 से मिलती है, प्रकाश और व CO2 से मिलती है। या ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं।
इनमें से कोई नहीं। क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर बताइए? जो स्वपोषी पौधे होते हैं, तो सर ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया और कार्बन डाई की उपस्थिति में खाना बनाते हैं, और खाना बनाने के बाद में जो एनर्जी मिलती है उसके साथ में ऑक्सीजन बाहर निकलती, तो ये बनती है, इसकी जरूरत नहीं पड़ती उन्हें। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, ऑप्शन सी के साथ जाना चाहेंगे हम। तो इस तरीके से जब हमसे पेपर में यदि क्वेश्चन पूछे जाएं, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको आसानी से बन जाना चाहिए। तो बोले यस, बिल्कुल बन जाएगा, बनेगा। ओके, चलिए तो ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर। इस तरीके के ही आपको जो है क्वेश्चन की तैयारी करना है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए ठीक है, बाय बाय।